नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस विशेष चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी अलौकिक कहानी जो आपके हृदय को छू जाएगी, आंखों को नम कर देगी और आत्मा को भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित कर देगी। ये कहानी है उस पावन क्षण की जब भगवान राम रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे थे। जब माता सीता ने सभी को उपहार दिए और हनुमान जी को भी एक विशेष उपहार मिला। पर क्या आप जानते हैं उस उपहार के साथ हनुमान जी ने क्या किया? उन्होंने कैसे अपने प्रभु श्री राम के प्रति अपनी अटूट भक्ति और असीम प्रेम को प्रकट किया? चलिए शुरू करते हैं ये दिव्य यात्रा। रावण पर विजय के बाद 14 वर्षों का वनवास पूरा कर भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस लौटे। पूरी अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा उठी। हर घर से मंगल गीत की स्वर लहरियां उठ रही थी। लोगों के हृदय प्रेम और आनंद से भरे हुए थे। ये केवल एक राजा की वापसी नहीं थी, ये तो धर्म के सिंहासन पर अधर्म के पराजय की, प्रेम पर घृणा की और सत्य पर असत्य की विजय थी। प्रभु राम का स्वागत करने के लिए न केवल मनुष्य बल्कि देवता, ऋषि मुनि और प्रकृति के सभी तत्व भी उपस्थित थे। राज्याभिषेक के उपरांत एक दिन माता जानकी ने प्रभु श्री राम से एक इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा, प्रभु, इस विजय में हमारे साथ हर किसी का योगदान रहा है। वानर सेना हो, भालू सेना हो, विभीषण जी हो, सुग्रीव हो या हनुमान जी, सभी ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मैं चाहती हूँ कि अपने हाथों से सभी को कुछ उपहार दूं। प्रभु श्री राम ने प्रसन्न मन से स्वीकृति दे दी। अगले दिन राजमहल के विशाल दरबार हॉल में एक समारोह आयोजित किया गया। एक एक करके सभी सेनानियों, मित्रों और सेवकों को बुलाया गया। माता सीता ने प्रेम पूर्वक सबका अभिनंदन किया और उनके योगदान के अनुसार सुंदर उपहार दिए। सुग्रीव को राजमुकुट मिला, विभीषण को एक दिव्य शाल, जाम्बवंत को एक मणिमाला। हर किसी के चेहरे पर संतोष और भक्ति की चमक थी। ये भौतिक उपहार नहीं बल्कि माता के हृदय से निकला आशीर्वाद था। अंत में माता सीता ने हनुमान जी का नाम लिया। पवन पुत्र हनुमान, जो सदैव प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित भाव से बैठे रहते थे, विनम्रता पूर्वक आगे आए। उनकी दृष्टि सदैव अपने प्रभु के चरणों में ही टिकी रहती थी। माता सीता ने उनकी ओर देखा और उनकी आंखों में अथाह प्रेम और कृतज्ञता देखी। उन्होंने कहा, पुत्र हनुमान, तुमने तो सर्वस्व अर्पण कर दिया। तुम्हें क्या दूं? तुम तो स्वयं समर्पण की मूरत हो। हनुमान जी ने कहा, माता, सेवा तो मेरा धर्म है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर माता सीता ने एक छोटा सा सुंदर पिटारा उठाया। यह कोई सोना चांदी नहीं था, इसमें एक विशेष वस्तु थी। माता ने कहा, हे अनन्य भक्त, ये लो। इसमें वो सुई है जिससे मैंने वनवास के दिनों में प्रभु श्री राम के चीर फटे वस्त्र को सिला था। ये सुई मेरे लिए अमूल्य है क्योंकि इसने मेरे प्रभु के वस्त्र को सहारा दिया। इसे मैं तुम्हें देती हूँ। हनुमान जी ने वो पिटारा लिया। उनके हाथ कांप उठे, उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। एक साधारण सी सुई पर जिसने प्रभु के वस्त्र को छुआ था, वो हनुमान जी के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड से बढ़कर थी। उन्होंने उस पिटारे को अपने हृदय से लगा लिया और माता सीता के चरण स्पर्श किए। पूरा दरबार इस दृश्य को देखकर भावुक हो उठा। सबके मन में एक सवाल उठ रहा था कि हनुमान जी इस अमूल्य उपहार के साथ क्या करेंगे? क्या इसे एक मंदिर में रख देंगे? क्या इसे सोने के डिब्बे में संभाल कर रखेंगे? पर हनुमान जी तो सबसे अलग थे। उनकी भक्ति की भाषा ही निराली थी। उन्होंने उस सुई को अपनी पगड़ी में सावधानी से रख लिया और अपने स्थान पर जाकर फिर से प्रभु श्री राम के चरणों में ध्यान लगा लिया। उस रात जब सारी अयोध्या गहरी निद्रा में थी, हनुमान जी एकांत में बैठे। उन्होंने वो सुई निकाली और उसे अपने हाथों में लेकर देखने लगे। उनके मन में एक विचार कौधा, एक ऐसा विचार जो उनकी संपूर्ण भक्ति को एक नए रूप में अभिव्यक्त करने वाला था। हनुमान जी ने सोचा, ये सुई माता सीता के हाथों से आई है और इसने प्रभु के वस्त्र को सिया है। इसका सर्वोत्तम उपयोग क्या हो सकता है? क्यों न इसी सुई से मैं अपने हृदय के सबसे गहरे छुपे हुए प्रेम को अपने प्रभु के चरणों में अर्पित करूं। और फिर उन्होंने एक कार्य करने का संकल्प लिया। हनुमान जी ने उस सुई में एक धागा पिरोया, पर यह कोई साधारण धागा नहीं था। उन्होंने अपनी अदृश्य शक्तियों से एक ऐसा धागा बनाया जो सूर्य के प्रकाश और चंद्रमा की चांदनी से बुना हुआ था। और फिर उन्होंने अपनी छाती को स्पर्श किया। वहां अपने हृदय के ऊपर उन्होंने उसी सुई धागे से बारीक बारीक अक्षरों में कुछ सिलना शुरू किया। वो क्या सिल रहे थे? हाँ, हनुमान जी ने अपने ही हृदय के ऊपर अपनी त्वचा पर उस पवित्र सुई और दिव्य धागे से 2 अक्षर सिले, श्री राम। प्रत्येक टांका उनके अगाध प्रेम की एक बूंद था। प्रत्येक स्टिच उनकी अनन्य भक्ति की एक गाथा थी। उस सिलाई में कोई पीड़ा नहीं थी, केवल आनंद था। वे मुस्कुरा रहे थे, जबकि उनकी छाती से रक्त की बूंदें नहीं बल्कि प्रेम के अमृत की बूंदें टपक रही थी।
प्रातःकाल जब प्रभु श्री राम सैर के लिए बगीचे में निकले तो हनुमान जी हमेशा की तरह उनके पीछे चल रहे थे। एक पल को सूर्य की किरणें हनुमान जी के वक्षस्थल पर पड़ी और उन 2 अक्षरों ने ऐसा तेज फैलाया कि प्रभु श्री राम ने पलटकर देखा। उन्होंने हनुमान के वक्षस्थल पर अपना नाम देखा। प्रभु की आंखों में चमक आ गई। प्रभु श्री राम ने पूछा, पवन सुत, यह क्या? तुमने अपने हृदय पर यह क्यों सिला है? हनुमान जी विनम्रतापूर्वक बोले, प्रभु, माता सीता ने जो सुई दी उसका यही सर्वोत्तम उपयोग मुझे सूझा। मैं चाहता था कि आपका नाम सदैव मेरे हृदय के सर्वाधिक निकट रहे। ये सुई आपके वस्त्र से जुड़ी थी, अब ये धागा और यह सिलाई मेरे प्राणों से जुड़ गई है। प्रभु श्री राम की आंखें नम हो गईं। उन्होंने हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया और कहा, हनुमान, तुम्हारी यह भक्ति मेरे लिए सभी उपहारों से श्रेष्ठ है। तुमने नाम को ही अपने अस्तित्व में धारण कर लिया। तुम साक्षात नाम रूप में ही स्थित हो गए हो। उस दिन समस्त अयोध्या ने जाना कि भक्ति क्या होती है। भक्ति वो नहीं जो मांगती है, भक्ति वो है जो अपना सब कुछ दे देती है और फिर भी कहती है, प्रभु और क्या दूं? अब प्रश्न उठता है, हम भगवान श्री राम की पूजा क्यों करें? क्या केवल मुसीबतों के समय? नहीं प्रिय दर्शकों, हनुमान जी ने हमें ये पाठ पढ़ाया है कि प्रभु का नाम तो सदैव हमारे हृदय के सबसे निकट होना चाहिए। भगवान राम केवल एक देवता नहीं है, वे एक आदर्श है, पुरुषोत्तम है। वे हमें सिखाते हैं पिता की आज्ञा का पालन, भाई का प्रेम, पत्नी का सम्मान, प्रजा का ध्यान और शत्रु के प्रति भी उदारता। भगवान राम का नाम ही एक शक्ति है। ये नाम लेने मात्र से हमारे अंदर का भय दूर होता है, हमारी नकारात्मकता समाप्त होती है। जैसे हनुमान जी ने उस नाम को अपने हृदय पर धारण किया, वैसे ही हमें भी इस नाम को अपने हृदय में धारण करना चाहिए। राम नाम जपने से मन की शांति मिलती है, एकाग्रता बढ़ती है और जीवन में सही निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त होती है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रोज सुबह शाम प्रभु राम की मूर्ति के सामने बैठकर घंटों बातें करता रहता था। लोग उसे पागल समझते। एक दिन उसके पड़ोसी ने पूछा, बाबा, आप इतनी देर क्या करते हो? बूढ़े ने कहा, मैं प्रभु राम से अपने दिन की सारी बातें बताता हूँ। पड़ोसी हंसा, क्या प्रभु जवाब देते हैं? बूढ़े ने कहा, जवाब नहीं देते बेटा, पर जब मैं उनसे अपनी परेशानियां कहता हूँ तो वे मुझे समाधान सुझाते हैं। जब मैं अपना दुख बताता हूँ तो वे मेरा बोझ हल्का कर देते हैं, और जब मैं खुशी बताता हूँ तो वे मेरी खुशी दोगुनी कर देते हैं। यही है प्रार्थना की शक्ति। प्रभु से जितना अधिक बोलोगे, जितनी अधिक प्रार्थना करोगे, उतना ही अधिक तुम उनके निकट होते जाओगे। वह संबंध उतना ही प्रगाढ़ होता जाएगा। यह एक बच्चे और उसके पिता के रिश्ते जैसा है। क्या एक पिता उस बच्चे से अधिक प्रेम नहीं करता जो उससे बार बार मिलता है, गले लगता है, अपनी छोटी बड़ी सभी बातें बताता है? हमारे और प्रभु के बीच का रिश्ता भी ऐसा ही है। जितना अधिक तुम उनसे जुड़ोगे, उतना ही अधिक तुम उनकी कृपा, उनकी शक्ति और उनकी शांति को अपने जीवन में अनुभव करोगे। हनुमान जी ने शाब्दिक रूप से अपने हृदय पर श्री राम सिल लिया। हमें प्रतीकात्मक रूप से यही करना है। अपने विचारों, अपने शब्दों और अपने कर्मों में राम को स्थापित करना है। जब कोई कठिनाई आए तो राम कहो, जब खुशी मिले तो राम कहो, जब डर लगे तो राम कहो। ये नाम ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति और सुरक्षा कवच बन जाएगा। प्रिय भाइयों और बहनों, हनुमान जी की यह कहानी केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है। ये हमें सिखाती है कि समर्पण और प्रेम क्या होता है। भगवान राम हमारे सबसे करीब है, बस हमें अपना हाथ बढ़ाना है, अपना हृदय खोलना है, उनसे बात करनी है, उन्हें अपना मित्र, मार्गदर्शक और सहारा बनाना है। विश्वास रखिए, जिस प्रभु ने एक साधारण सी सुई को हनुमान जी के लिए अमर प्रेम का प्रतीक बना दिया, वही प्रभु आपकी हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान अवश्य करेगा। बस आप प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए, अपने हृदय में राम को बसा लीजिए। सब्सक्राइब करें। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है, आपके मन में भक्ति का भाव जगाती है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही भक्तिमय और प्रेरणादायक कहानियों के लिए बेल आइकन को दबाकर सभी नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपके प्यार और सहयोग से ही हम ऐसी और कहानियां आप तक लाते रहेंगे। शेयर करें। इस वीडियो को उन सभी जनों के साथ शेयर करें जिनके जीवन में प्रभु राम की कृपा और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। राम नाम का प्रसार ही सबसे बड़ा पुण्य है। मिलते हैं अगली ऐसी ही दिव्य कथा के साथ। तब तक प्रभु के नाम का जप करते रहिए, खुश रहिए। जय श्री राम।